अगर आप अपने बिजनेस पर्पस से एक अच्छा लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या आपको पता है कि आज के समय में लोन लेना काफी मुश्किल भी है और काफी आसान भी। अब देखो, आसान ऐसे है कि आज की डेट में मार्केट में काफी सारे लोन एप्लीकेशन है, काफी सारी लोन देने वाली कंपनियां हैं। आप किसी से भी अपना आधार पैन दे दो, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपको हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन आसानी से मिल जाएगा। अब कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर पर। जिसमें आपका धंधा, जिस धंधे को चलाने के लिए आपने हैवी इंटरेस्ट वाला लोन लिया है, उसकी ईएमआई बढ़ते बढ़ते आपका धंधा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन समझदार लोग वो होते हैं जो थोड़ी सी मुश्किल का सामना करके एक अच्छा लोन और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन तलाश कर ले लेते हैं। जैसे अगर आप गवर्नमेंट की पीएमईजीपी लोन स्कीम में अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी कि कम से कम ब्याज दर पर आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको 35% तक की सब्सिडी भी मिल सकती है। अब इस योजना में आप घर बैठे अप्लाई कैसे करेंगे, इसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, क्या एलिजिबिलिटी है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने होते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिए। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे जनसमत पोर्टल। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, ये सरकारी वेबसाइट होती है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से ये पोर्टल आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। इस पॉपअप को आप क्रॉस कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको सबसे ऊपर दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहता है लॉगिन और दूसरा रजिस्टर। अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं तो आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ता है। अब देखो, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक बड़ी जानकारी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। जैसे आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जिनको लोन, आप बार बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका लोन रिजेक्ट हो जा रहा है, आपका सिविल स्कोर थोड़ा कम है, जिसकी वजह से ना तो आपका क्रेडिट कार्ड ही बन पा रहा है और ना ही आपको एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको कहीं से लोन मिल पा रहा है। तो अगर आपको भी किसी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आगे जो मैं अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपके लिए काफी वैल्यूएबल है। देखो, आजकल क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो ये डिसाइड करता है कि आपको लोन 10% पर मिलेगा या 15% पर। एआई से दुनिया बदल रही है और इंडिया में पहली बार एक ऐसा मैजिकल सॉल्यूशन आया है जो आपके सिविल स्कोर के लिए बना है। ओल का ऐप लाया है, ओल का एआई प्लस, जहां आपको मिलता है एआई सिविल एक्सपर्ट जो 24/7 आपके साथ है, आपके सवालों का जवाब देता है, आपका सिविल स्कोर इंप्रूव करता है और आपकी बात आपकी बैंक तक पहुंचाता है। और सबसे पावरफुल फीचर, ये ओल का एआई एक्सपर्ट सिर्फ गाइड नहीं करता है, आपके ब्याह पर बैंक को ईमेल लिखता है, उनसे बात करता है और ये इंश्योर करता है कि आपका काम हो जाए। जैसे इंटरेस्ट रेट कम करवाना हो तो ये आपकी बैंक से नेगोशिएशन करता है और पुराने लोन्स जो आपकी रिपोर्ट में एक्टिव दिख रहे हैं उनको क्लोज करवाता है और ये भी बताता है कि आपके नाम पर कौन कौन से फेक लोन चल रहे हैं और उनके अगेंस्ट डिस्प्यूट भी करवाता है। लोन लेना हो तो मार्केट में इतने ऑप्शंस होते हैं कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। ओल का एआई सिविल एक्सपर्ट न सिर्फ आपको बेस्ट लोन ऑप्शन दिखाता है बल्कि बैंक से उसी लोन को कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपके लिए नेगोशिएट भी करता है। और अब तक 5 लाख लोगों का इंटरेस्ट रेट कम हो गया है और 10 लाख लोगों ने अपने फेक लोन्स या पुराने लोन्स जो उनकी रिपोर्ट पर एक्टिव दिख रहे थे उनको बंद करवा लिया है। जिन चीजों को नॉर्मली रिजॉल्व कराने में महीने लग जाते हैं, ओल का एआई प्लस यूजर्स के लिए मिनटों में सॉल्व हो रहे हैं। ये सिर्फ ऐप ही नहीं बल्कि क्रेडिट मैनेज करने का एक एआई सुपर पावर है। और अब सबसे बड़ी बात, ये मैजिकल एआई एक्सपर्ट अभी स्पेशल लॉन्च ऑफर में मिल रहा है, बहुत जल्दी इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो आज ही ओल का एआई प्लस ट्राई करो और अपने क्रेडिट स्कोर्स को 800 प्लस ले जाओ, बेस्ट लोन्स और बेस्ट कार्ड्स अनलॉक करो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलो हम वीडियो पर वापस आते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन की इस बॉक्स पर टिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स पर टिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है जहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे के साइड में स्क्रॉल डाउन करना रहता है। नीचे बिल्कुल आ जाएंगे, आप स्क्रॉल डाउन कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट का बटन है वो हाईलाइट हो जाएगा, इसको आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद एक बार फिर से आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, आपको लगभग 2-3 बार ये करना होता है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आप उनको चाहो तो पढ़ भी सकते हो। अब एक बार फिर से इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे डिस्क्लेमर आ जाएगा, इसको आपको एग्री करना होता है। यहाँ पे सबसे लास्ट में आने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और यहाँ पे एग्री वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपकी एक्सेप्ट हो जाती है। अब यहाँ पे गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देते हैं। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे एंटर कर देंगे वैसे ये नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी का भी वेरिफिकेशन कराना होता है। आप चाहो तो ईमेल आईडी एंटर करके वेरीफाई ईमेल वाया ओटीपी करके आप क्लिक करोगे तो एक ओटीपी आपके नंबर पर आ जाएगा, यानी कि ईमेल आईडी पर आपका चला जाएगा। उस ओटीपी को आगे एंटर करेंगे, ईमेल आईडी भी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। आप चाहो तो इसको अभी स्किप भी कर सकते हो, तो अभी हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है। स्किप करने के बाद आप देखेंगे गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स इस पोर्टल पर चल रही होती हैं वो सभी स्कीम यहाँ पर आपको शो हो जाती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे काफी सारी स्कीम्स के नाम यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। बट अभी आप लोन पर्पज से गवर्नमेंट के थ्रू एक लोन लेना चाहते हो, लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पे आप बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले ऑप्शन पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आप चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखो, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले फिर से
एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, और वो बात ये है कि जब कभी भी आप सरकार की वेबसाइट से लोन अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी बैंक की वेबसाइट से बैंक से लोन अप्लाई कर रहे हैं, किसी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको लोन मिल ही जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। ये सब डिपेंड करता है बैंक, एनबीएफसी कंपनीज और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको अगर आप मैच कर रहे होते हैं, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपका बैंकों के साथ लेन देन अच्छा है, तो डेफिनेटली आपके चांसेस होते हैं कि भाई आपको लोन मिल जाएगा। कितना मिलेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ये कोई पहले से तय नहीं होता है, वो बाद में ही आपका प्रोसेस होने के बाद ही तय हो पाता है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट की स्कीम के साथ भी है, यहाँ पर भी जो इंटरेस्ट रेट होता है वो घटता बढ़ता रहता है आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग। मतलब बहुत अच्छा सिविल स्कोर रहेगा तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल जाएगा, और अगर आपका कम रहेगा तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, कम पैसा मिलेगा और कम समय के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीजें रहती है। तो यहाँ आप देख लेना, जब भी आप अप्लाई करो तो खुद से अप्लाई करने से पहले भी खुद से भी जांच पड़ताल करो, उसके बाद ही आप करना। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आपकी एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी है, तो उसके लिए आप देखो लोन की कैटेगरी, बिजनेस की कैटेगरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, किस प्रकार के बिजनेस के लिए आप लोन लेना चाहते हैं। तो हमें बिजनेस पर्पस से यहाँ पे लोन लेना है, तो उसके लिए हम अदर बिजनेस लोन वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस निकलकर सामने आ जाते हैं जिनका आपको आंसर देना होता है। जैसे कि अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो न्यू वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप पहले से कर रहे हैं कोई बिजनेस, उसमें आपको पैसा लगाना है तो एजुकेशन चूज कर लेंगे। अगर आपने 8वां पास किया हुआ है तो आप यस पर टिक कर दीजिए। अगर आपने कोई ईडीपी ट्रेनिंग ली हुई है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब यहाँ पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस आपको बताना होगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों का रिटेलर होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपका ट्रेडिंग में काम आता है, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप अपना जेंडर चूज करेंगे, एंड देन यहाँ पे आपका सोशल कैटेगरी, कि आपकी कास्ट क्या है, किस कैटेगरी से आप आते हैं उसको आप चूज कर लेंगे। एंड देन अगर आपकी फैमिली में या फिर आप कोई एक्स सर्विसमैन है या फिर हैंडीकैप्ड है यानी कि विकलांग है तो आप यस चूज करेंगे, अदरवाइज नो चूज कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आपको अगले ऑप्शन में कुछ स्टेट्स के नाम आपको शो हो रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब इसके बाद आपको ये बताना होता है कि आपने इससे पहले तरुण कैटेगरी में या मुद्रा लोन स्कीम में कोई लोन पहले से ले रखा है, लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब यहाँ पर आप अपना लोकेशन चूज करेंगे कि आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं या रूरल से बिलोंग करते हैं, शहर से या मतलब गांव से। तो हम गांव से हैं तो हम रूरल वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको बताना होता है सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल चूज कर लीजिए। इंडिविजुअल चूज करने के बाद अब यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, कि आप अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाना चाहते हैं या कितने पैसे से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, वो यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट आप लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 10 लाख यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। 10 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, अब आगे ये बताना होगा आपको कि आपके पास कितना पैसा है। आप इस प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट आपने चुना है जिसमें आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, उस बिजनेस में पैसा लगाने के लिए आपका खुद का पूंजी कितना है, आपका खुद का बैलेंस कितना है, तो वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास बहुत थोड़ा पैसा है तो यहाँ पे हम मिनिमम 1.5 लाख रुपए टाइप कर देते हैं। तो 1.5 लाख रुपए एंटर करने के बाद आप देखेंगे आपका रिक्वायर्ड लोन अमाउंट बनेगा 8,50,000। तो 8.5 लाख रुपए का लोन हमें चाहिए, तो उसके लिए हम कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको बाई चांस अभी सिर्फ आपको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम ही ऑफर हुई है। अब देखो आपके केस में ये हो सकता है कि आपको और भी पीएमईजीपी लोन के बारे में हमने शुरू में बात करी थी कि हम पीएमईजीपी लोन को अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे पीएमईजीपी लोन हमें ऑफर किया ही नहीं गया है। काफी लोगों के केसेस में ये होता है कि दोनों स्कीम उनको ऑफर हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8.5 लाख रुपए का लोन हमें मिलेगा, जिसकी मंथली ईएमआई रहेगी 18,060 रुपए की, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10% के हिसाब से यहाँ पे लगाया गया है, और ये लोन टेन्योर लगभग 5 साल के लिए रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीएमईजीपी लोन यहाँ पर अगर ऑफर हो रहा होता तो वहां पे कम से कम इतने अमाउंट में आपको 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिल रही होती, और यहाँ पे जो 18,060 रुपए का आपका ईएमआई बन रहा है वो इससे भी बहुत कम होता, और यहाँ पर हो सकता है कि 5 साल के बजाय यहाँ पे 7 साल का ऑफर आपको मिल रहा होता। तो ये सबको अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम के अंतर्गत ऑफर मिलते हैं। हमारे केस में हमें बाई चांस मुद्रा लोन योजना का ऑफर मिला है, आपके केस में हो सकता है दोनों मिल जाए, और जब दोनों मिलेंगे या फिर यही हो सकता है कि पीएमईजीपी लोन ही आपको ऑफर हो। तो अगर ऐसा होता है तो आप उसके साथ चले जा सकते हैं, पीएमईजीपी लोन को आप अप्लाई कर देंगे। और अब देखो बाई चांस ऐसा हो रहा है कि हमें सिर्फ यहाँ पे मुद्रा लोन ही ऑफर हुआ है, तो हम यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो आपने अभी जो आंसर दिए थे, जो डिटेल्स आपने फिल की थी, उसका प्रीव्यू डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ ही डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहते हैं, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देने होते हैं। मात्र आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और उद्यम डॉक्यूमेंट्स इतने ही आपको प्रोवाइड कराने होते हैं। उसके बाद आपको सेल्स डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होती है और बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको बतानी होती है, और फिर आप प्रोसीड करते हैं। इतने ही सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका इस योजना के अंतर्गत अप्लाई हो जाता है। तो अब अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन आपको ले लेना चाहिए तो आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप आगे का प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि भाई आपको पीएमईजीपी लोन ही चाहिए तो एक बार दोबारा से आप इसको अप्लाई करेंगे, शुरू से रजिस्ट्रेशन करके प्रोसेस करेंगे, तो हो सकता है आपको
नेक्स्ट टाइम में आपको ये ऑफर मिल जाए।